वेलकम टू यूके स्टडी पॉइंट। हम तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड जीके आने वाले उत्तराखंड की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उत्तराखंड जीके में हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड इतिहास में हमने पढ़ा उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, और आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल और कुनिंद शासक आज हम पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन उत्तराखंड की यदि बात करते हैं तो प्राचीन उत्तराखंड का ज़्यादातर भाग जो था वो बीहड़ था, वीरान था और जंगलों से भरा हुआ था। तो किसी भी स्थायी राज्य के स्थापित होने की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है, और थोड़ी बहुत जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो है ताम्रपत्र, मुद्रालेख और अभिलेखों के आधार पर मिलती है। तो कुनिंद शासक जो है उसी के अंतर्गत, उन्हीं आधार पर हम पढ़ेंगे कुनिंद शासक आज। ठीक है, तो कुनिंद शासक की यदि बात करें तो ये जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। तो पहली राजनीतिक शक्ति यदि उत्तराखंड में शासन करने वाली कोई थी तो वो थी कुनिंद जाति। ठीक है, तो ये तीसरी चौथी ईस्वी तक इनका शासन रहा था उत्तराखंड में। ठीक है, और कालसी में जो अभिलेख मिला था जिसे अशोक के द्वारा स्थापित करवाया गया था, तो उस अभिलेख में इस क्षेत्र के लोगों को पुलिंद और इस क्षेत्र को अपरांत कहा था। ठीक है, कहा गया था। तो कालसी जो है टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, वहां पर अभिलेख मिला था जो अशोक के द्वारा वहां पे स्थापित करवाया गया था। उसमें वहां के लोगों के लिए पुलिंद शब्द का यूज किया था, मतलब कुनिंदों को ही पुलिंद कहा गया था, और उस पूरे क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुलिंद एंड अपरांत। ठीक है, अब है कुनिंद लोग दूसरी शती ईसा पूर्व में व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में फैले थे। कहाँ फैले थे? व्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्र में फैले थे। ठीक है, उसके बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। कौन था? अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक प्राप्त हुई हैं, जिनमें देवी तथा मृग बना है, और प्राकृत में लिखा है राज्ञः कुनिंदस अमोघ भूतिस महाराजस। ठीक है, तो अमोघ भूति की ताम्र मुद्राएं जो हैं वो पश्चिम व्यास से लेके अलकनंदा तक प्राप्त हुई हैं, और इनमें इनके चिन्ह, इनमें जो चिन्ह बने हैं वो क्या हैं? चित्र हैं वो देवी का और मृग का चिन्ह बना है, और उसमें प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है राज्ञः कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है उसके बाद बात करें तो प्रथम शती ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। तो जो मैदानी वाले प्रदेश थे, जो पहाड़ों को छोड़ दिया जाए, तो उस पर अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात शकों का अधिकार हो गया। ठीक है, और कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत जो है और सूर्य मंदिर जो है, सूर्य मंदिरों की उपस्थिति जो है वो शकों के अधिकारों की पुष्टि करते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा का कटार मंदिर जैसे हम देख सकते हैं, तो ये सूर्य मंदिर है। ठीक है, और शक संवत जो कैलेंडर यूज होता है। ठीक है, तो वो ये सब जो है शक के प्रेजेंस को बताते हैं। शक लोगों का जो है यहाँ पे राज्य हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले क्षेत्र पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, शकों के पश्चात किसका अधिकार हुआ? कुषाणों का हुआ। कई जगहों पे कुषाणकालीन अवशेष भी इन बातों की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो वो जगहें कौन सी हैं जहाँ पे कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं? ठीक है, चिन्ह मिले हैं, वो है वीरभद्र, ऋषिकेश जो आज का है, और मोरध्वज जो कोटद्वार के पास है, गोविशान, काशीपुर आदि इन जगहों पर कई अवशेष मिले हैं, जिनसे कि कुषाणकालीन समय की मतलब पुष्टि होती है कि कुषाण लोगों का यहाँ, कुषाण शासकों का यहाँ पे राज हुआ करता था। ठीक है, उसके पश्चात है कुनिंदों के समकालीन यौधेय शासकों की मुद्राएं जौनसार, कालो डांडा जो कि पौड़ी में है वहां से मिली हैं। यह कुषाणों को हराने में समर्थ थे। ठीक है, तो कुनिंद शासन था जब, तो उसी के समकालीन यौधेय भी थे। यौधेय शासक जो थे उनका जो राज था वो जौनसार के आसपास और कालो डांडा, पौड़ी ने वहाँ जो जहाँ मुद्राएं मिली हैं तो वहीं पर उनका शासनकाल भी हुआ करता था,
और ये कुषाणों को हराने में समर्थ थे, इन्होंने कुषाणों को हराया था। ठीक है, तो बाणवाला यज्ञ वेदिका तृतीय शती में जिसका निर्माण हुआ था, का निर्माण शीलवर्मन नामक शासक ने कराया था। ठीक है, तो शीलवर्मन नाम के शासक ने बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था, जो कि तृतीय शती में उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो शीलवर्मन था वो कुणिंद था, और कईयों का मानना है कि वो यौधेय था। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही समकालीन थे, कुणिंद और यौधेय, तो इसमें कंफ्यूजन है कि वो कुणिंद था या यौधेय था। ठीक है, और ठीक है, फिर कुणिंद यहीं पे खत्म होता है। और आज के लिए इतना ही। अगली जाति है जिन्होंने उत्तराखंड पे राज किया, वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।